हेलो बच्चों, मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अस्मिता बैच में। और अस्मिता बैच में हम लोग एकेडमिक अस्मिता बैच में हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों? तो हम लोग देख रहे थे क्लास 8 के मैथमेटिक्स को शुरुआत किए थे। और ये जो अस्मिता बैच है इसमें आपके स्कूल के नॉलेज का, स्कूल के जितने भी पैटर्न है, जितने भी सिलेबस है, सबका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे थे बच्चों। क्लास 8 के मैथ में हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर जो है वो क्या था हमारा? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या को देख रहे थे। तो सब बच्चों तैयार हो क्या आज के सेशन को देखने के लिए? तो हम लोग इससे पहले वाले सेशन में क्या कर चुके हैं? तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं बच्चों क्या क्या। तो हम लोग देख चुके हैं रैशनल नंबर। हमारे पास टारगेट क्या क्या था बच्चों? तो हमारे पास टारगेट था रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, व्हाट इज रैशनल नंबर। दूसरा टारगेट था फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। फिर हमारा आज का थर्ड टारगेट है और फोर्थ टारगेट क्या होगा? प्लॉट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे क्या करेंगे हम लोग? संख्या रेखा पे रैशनल नंबर को प्लॉट करना सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे, रैशनल नंबर का विशेषताएं सीखेंगे। तो चलो हम लोग अभी तक के ये सारा कुछ कर चुके हैं। कौन कौन सा कर चुके हैं हम लोग? तो रैशनल नंबर सीख चुके हैं आप लोग, एडिशन सीख चुके हैं रैशनल नंबर का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारा कुछ क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखे थे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोग देख चुके थे ये वाला प्रीवियस लेक्चर में। अगर नहीं देखे हो तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, जो पहले आपका पार्ट 2 होगा वो आप लोग देख सकेंगे। रैशनल नंबर का पार्ट 2 वो होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखे थे। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्यों बनाए थे हम लोग? क्योंकि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के ही कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या बनाते थे? दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालते थे। ठीक है, कैसे करते थे? तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना होता है? तो जो अंश और हर को, जो आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या बन जाता है? वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, और हमें दो रैशनल नंबर के बीच में अगर निकालना होता है रैशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, और ऊपर नीचे कितना से भी गुना करेंगे तो कितना भी नंबर दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग निकाल सकते थे, जो कि हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हमारा सेशन क्या है जिसमें हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? आपको पता है नंबर लाइन क्या होता है? बताओ बच्चों, नंबर लाइन क्या पता है आपको? पता है? संख्या रेखा, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड बच्चे बताइए आप, क्या आपको पता है कि संख्या रेखा क्या होती है? तो सर संख्या रेखा क्या होती है? ये नंबर लाइन सर क्या होती है? संख्या रेखा, मैं हिंदी में भी लिख दिया संख्या रेखा। आप बताओ बच्चों, संख्या रेखा, क्लास 8 के बच्चों, क्या आप संख्या रेखा जानते हो? नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ समझ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, मैं बता दूंगा, फोकस करो इधर, मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसको आता है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नंबर लाइन होता है बच्चों, नंबर लाइन पे आप देख पा रहे हैं कि नंबर लाइन पे जो नंबर लाइन पे आप देख पा रहे हो बच्चों, इधर नंबर लाइन पे देख रहे हो जो हमारा जीरो, यहाँ पे क्या है? ये जीरो है, यहाँ पे जीरो है ना, जीरो है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में जाओगे, राइट हैंड साइड में दाएं साइड, दाया साइड जाओगे तो क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है। तो सर इधर पॉजिटिव नंबर है, क्या है सर? तो सर इधर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर यानी सर धनात्मक संख्या, इधर क्या है? धनात्मक संख्या। और जीरो के राइट हैंड साइड जाओगे तो सर इधर क्या है? नेगेटिव नंबर। ठीक है, ऋणात्मक संख्या। तो नंबर लाइन क्या होता है? संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा होता है किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर नहीं बच्चों, क्या किसी भी नंबर को क्या नहीं। तो सर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? इस पे इंटीजर को प्लॉट किया गया है। नंबर लाइन पे इंटीजर को प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? इंटीजर को प्लॉट करते हैं, इंटीजर को प्लॉट किया जाता है। संख्या रेखा मतलब क्या? वैसी लाइन जिसपे नंबर को लिखा जाए, वैसा लाइन जिसपे नंबर को लिखा जाए, है ना? वैसी संख्या, वैसी रेखा, संख्या नहीं, ठीक है। तो वैसा लाइन जिसपे संख्या को डिनोट किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, उसे ही क्या बोलेंगे? संख्या रेखा या नंबर लाइन बोलेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है? इंटीजर है ना, ये क्या है? इंटीजर है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और बीच में जीरो भी है। तो क्या होता है? ये इंटीजर होता है। इंटीजर पढ़े हो ना आप लोग? इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। ठीक है,
मतलब कंप्लीट, इसमें नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और निगेटिव नंबर इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो यही होता है कि आपका इंटीजर, तो नंबर लाइन पे आप इंटीजर को दिखा पाए। तो हमें, लेकिन सर हम तो इंटीजर को दिखा पाए, हमें तो रेशनल नंबर के बारे में जानना है कि रेशनल नंबर कैसे दिखाएंगे सर। परिमेय संख्या, आपको परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करना है, परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है इस पे नंबर लाइन पे। सर कैसे करेंगे वो, 1 2 -4 -4 -5 -6 1 2 3, ये सब तो कर पा रहे हैं सर, ये तो आसान है, ये तो आसान है सर करना, हम लोग कर सकते हैं काउंट करके। लेकिन रेशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे? तो कोई नहीं बच्चों, टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ आप लोग को, बहुत ही आसान तरीका से बता दूंगा और परमानेंट आपको याद हो जाएगा। लेकिन फोकस करना है आपको, यहाँ फोकस करते रहना है। तो चलो बच्चों, हम लोग फोकस करके इसको समझते हैं। दो कंडीशन होगा बच्चों, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं का निरूपण। हिंदी मीडियम समझ रहे हो, अच्छे से फोकस करना है। अब आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है तो थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के ध्यान से देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। समझो, दो कंडीशन होगा बच्चों, यहाँ अगर हमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो दो कंडीशन होगा, दो चीजें होंगी, दो हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। रैशनल नंबर में दो कंडीशन होगी, या तो वो रैशनल नंबर होगा, पहला होगा जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से ग्रेटर हो, न्यूमरेटर से ग्रेटर हो। ये सिंबल समझ रहे हो ना, ये सिंबल ग्रेटर देन का बच्चों, बड़ा हो, यानी जो आपका हर है, ये डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों हिंदी मीडियम बताओ? हर, सर हर होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? तो अंश होता है, अंश होता है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, आपका हर बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा जब किससे? अंश से। दो ही कंडीशन होगा ना, या तो जब आप फ्रैक्शन को लिखते हो, रैशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एक पी बाई क्यू आप जानते हो, तो पी क्या होता था? न्यूमरेटर, क्यू क्या होता था? डिनोमिनेटर। तो या तो दो चीज होगा, दोनों चीज होगा, या तो मतलब दो चीज हो सकता है इसमें कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, अंश और हर के फॉर्म में होगा, अंश बटे हर होगा। तो वहां पे क्या होगा, एक बार क्या होगा, एक बार अंश हर से बड़ा होगा, एक बार हर अंश से बड़ा होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपका है क्या, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी आपका अंश बड़ा होगा हर से, दो कंडीशन होगा, ठीक है। पहले वाले कंडीशन को समझते हैं हम लोग, पहला कंडीशन को समझते हैं बच्चों। तो फोकस करना इधर आप लोग को। अब फर्स्ट कंडीशन हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप समझेंगे इसको। समझ लो, रेडी हो बच्चों? फोकस है, बिल्कुल कंसंट्रेशन यहाँ देना है, क्योंकि एक बार जो मैं बता दूंगा तो परमानेंट आपको समझ में आएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे बच्चों। क्लास में क्वेश्चन आ जाएगा, टेस्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल चुटकी में तुम सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल तेज करोगे। चलो फोकस करो, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर जब ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर, तो डी ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग ले लिए, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/5, 2/5। अब बताओ क्या है, डिनोमिनेटर क्या है सर? 5 है, न्यूमरेटर क्या है सर? 2 है। तो हर अंश से बड़ा है, ठीक है सर, कोई नहीं, आपको इसको दिखाना होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा, जब भी ऐसा होगा, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो हमेशा वो जो नंबर होगा, वो रेशनल नंबर जो होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, याद रखना है, 0 और 1 के बीच में आएगा, बीच में होगा या आएगा, ध्यान देना है। ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को कि जब भी ये कंडीशन होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगा, तो वो नंबर जो होगा, वो फ्रैक्शन जो होगा, वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा, ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, then this fraction lies between 0 and 1, ठीक है। समझ में आ गया इंग्लिश मीडियम? तो आप लोग को ध्यान देना, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो क्या होगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा।
और 0 और 1 के बीच में आएगा तो आपको क्या करना है, अब जैसे इसको ही दिखाना है, आपको 2/4 को दिखाना है, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाने के लिए आपको स्केल, प्रॉपर स्केल लेना होगा, प्रॉपर स्केल पे ही बनाना होगा, प्रॉपर स्केल लेना है। प्रॉपर स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन यहाँ पे दिखाते हैं, ऐसे नंबर लाइन ले लिए हम लोग, ठीक है, ये नंबर लाइन ले लिए, ये नंबर लाइन हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, सॉरी, ठीक है, क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन लिए। अब हमें क्या देखना है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या था हमारा, ये डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर आपका, डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा था किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है, और ये क्या बताया, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा तो हम सिर्फ, हमको क्या लिखना है, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में आया ना तो सिर्फ 0 और 1 लिखना, बाकी से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आएगा बच्चों, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, याद करो, क्या याद करना है, मेरे साथ बोलते रहो, मेरे साथ बोलो, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो 0 और 1 के बीच में ही नंबर लाइन पे वो फ्रैक्शन आएगा, बोलते रहना, ठीक है, बोलते रहो बच्चों, ठीक है, 2 बार बोलो, याद हो जाएगा, 2 बार बोलना, यही चीज रिपीट करना, जहां भी बैठो, जब भी बैठो, जब भी देखो तो आपको ये रिपीट करना है, ये देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अगर एक बार सीख गए तो परमानेंट लाइफ टाइम आपको याद रहेगा ये, ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर, ये तो समझ गया ना, जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब क्या करना है, अब जो यहाँ पे है ये जो फ्रैक्शन आपका है, ये जो फ्रैक्शन है 2/5, इसमें जो नीचे वाला है यानी डिनोमिनेटर आपको बताएगा कि इस नंबर लाइन में कितना पार्टीशन करना है, कितना पार्टीशन करना है, तो ये 5 पार्टीशन करना है, किसी भी चीज को 5 पार्ट बांटने के लिए, किसी भी चीज को 5 भागों में बांटने के लिए हमें उसे कितना, एक कम कट लगाना होगा, 5 पार्ट बांटना है ना तो हमको 4 कट लगाना होगा, कितना कट, 4 कट लगाएंगे, देखिए 4 कट जो लगाना है प्रॉपर लगाना है, स्केलिंग के साथ, मतलब बराबर बराबर कट लगाना है आपको, ठीक है, अभी हम रैंडमली कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत एरर आए, आगे पीछे हो, लेकिन आपको क्या करना है, स्केल से लगाना है, स्केल लेके लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 कट लगाएंगे, देखिए 1 2 3, सॉरी छोटा छोटा हो गया, इसको बड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लाइन ले लिए, तो हम ले लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है, थोड़ा सा गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हो ना कैसे करना है, स्केल से आप लोगों को करना है तो थोड़ा ऐसे करना है, ठीक है, हम क्या किए, 4 कट लगाए, 1 2 3 4 कट लगा दिए। अब देखिए आपको क्या करना था, 5 भाग में बांटना था, 5 टाइम, डिनोमिनेटर क्या बताएगा कितने भाग में इसको बांटना, आप देखिए कौन कितने, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बन गया, 5 बॉक्स बन गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका काम खत्म, अब ऊपर वाला आपको बताएगा कि हमें कितना चलना है, ऊपर 2 है ना, ऊपर क्या है, 2 है, ऊपर क्या है, 2 है, न्यूमरेटर कितना है, 2 है, तो आपको ये बताएगा कितना चलना है, तो आप यहां से चलिए 0 से 1 2, 2 के पास चल दिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यहीं पे हमारा क्या होगा, 2/5। तो आपको समझ में आया बच्चों कि हम लोग कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो एक कंडीशन हमारा क्या था, डिनोमिनेटर जब ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर के तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और इसको कैसे प्लॉट करना है, तो ये प्लॉट करने के लिए जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर बताएगा कि उसका कितना पार्टीशन करना है, तो डिनोमिनेटर अगर 5 है तो उसको उसमें 4 कट लगाना है, डिनोमिनेटर 6 होता तो 5 कट लगाते, डिनोमिनेटर 8 होता तो 7 कट लगाते, डिनोमिनेटर 100 होता तो 99 कट लगाते, ठीक है, और ऊपर में जितना भी नंबर है वो बताएगा कि आपको चलना कितना है, 2 है तो 2 बार चलेंगे, 0 से जहां से स्टार्ट किए वहां से 2 बार चलेंगे, यहाँ से यहाँ गए 1 बार, यहाँ से फिर 2 बार चलिए, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपका। अब चले इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है बच्चों, इसको देख लो एक बार, जैसे 2/5 है यहाँ पे, अब बताइए 2/5 तो हम लोग कर लिए ऑलरेडी, 2/5 ही तो किए ना अभी हम क्या किए, हाँ 2/5 भी किए अभी हम लोग, चलिए इसको हम लोग बदल देते हैं, 2/5 था ना, इसे आप कर लीजिए 3/5, ठीक है, 3/5, इसे आप 3/5 कर लीजिए, तो 3/5 को आपको दिखाना है, यहाँ पे कितना दिखाना है, ये 3/5 है, ये 3/5 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो बच्चों क्या तुम लोग समझ गए हो क्या करना है इसमें, तो सर यहाँ भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वही प्रोसेस लगाना, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच ही आएगा सर, ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में ये फ्रैक्शन आएगा, कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, स्केल लिए
स्केल से हम लोग क्या किए, स्केल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए प्रॉपर, ठीक है। तो सर ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हमें सिर्फ और 0 चाहिए और ये 1 चाहिए। क्यों चाहिए बच्चों, बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। आपका हर क्या है, यहाँ पे हर 5 है और अंश क्या है, 3 है, यानी हर बड़ा है अंश से, तो ये हमेशा किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमें क्या करना है, सर नीचे 5 है तो हमें कितना 5 पार्टीशन करना है यहाँ पे, तो कट कितना लगाना होगा, 4 कट लगाना होगा, तो 4 कट लगा दो, 1 2 3 और 4 कट लगा दिए, हो गया काम खत्म। अब सर ऊपर वाला हमें बताएगा कितना चलना है, तो ऊपर वाला से चलो 3 लिखा ना, 3 है, आपका अंश कितना है, न्यूमरेटर कितना 3 है, तो 3 बार चलो, 1 2 3 पे आ गए, तो यहीं पे आपका होगा 3/5। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों, आप लोग समझ पाए हो। आप 5/7 को करके दिखाइए, 5/7 को कीजिए, 1/8 को कीजिए, 5/7 को करके देखिए, इसी वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और यहीं पे करके देखिए, वीडियो को, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको बना के देखिए, 5/7 1/8 को, अब 5/7 को कीजिएगा, मैं 1/8 को करके दिखाता हूँ, 1/8 को करके दिखाता हूँ। यहाँ भी क्या है आपका डिनोमिनेटर, यानी हर क्या है, बड़ा है अंश से, न्यूमरेटर से, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो सर 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हमें क्या करना है सर, सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि नीचे 8 है, यानी 7 पार्टीशन करना होगा इसका। चलिए ये हो गया। अब हमें नीचे वाला क्या बताएगा, यानी हमारा जो हर है वो क्या बताएगा कि हमें कितना पार्टीशन करना है, तो 8 लिखा ना, ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 तो डाल दीजिए आप, बाकी किसी से तो मतलब नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ये किसके बीच में आएगा, तो 0 और 1, 0 और 1, ठीक है, तो 1/8 को दिखाना, तो सर नीचे वाला 8 जो है ये हमें बताएगा, इसका कितना पार्टीशन करना है, तो यहाँ पे 8 है ना, तो हमें 7 कट लगाना है, कितना कट, 7 कट, तो 1 2 3 4 5 6 7 कट लगा दिए, प्रॉपर लग गया है, ऑलमोस्ट प्रॉपर है। लेकिन अगर आप लोगों को क्या करना है, जब करना है तो स्केल से प्रॉपर लेंथ लेके करना है, जितना लेंथ यहाँ इतना लेंथ इतना होना चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सर यहाँ पे तो हम पार्टीशन कर दिए, आप देखिए 8 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ऊपर वाला बताएगा कि हमें चलना कितना है, तो हमें सर 1 लिखा ऊपर में, न्यूमरेटर आपका क्या, न्यूमरेटर बताता है आपको चलना कितना है, 1 है, तो एक बार चलिए आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, एक बार चल ली, तो यहीं पे आपका क्या होगा, 1/8 होगा, यहीं पे क्या होगा, 1/8 होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए हैं इसको, अच्छे से क्लियर हो गया आपको, आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, सॉरी, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं दूसरा, हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्या कंडीशन हमारा होगा, दूसरा होगा कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी आपका अंश क्या हो, अंश बड़ा हो हर से, ठीक है, अंश बड़ा हो हर से, जब फ्रैक्शन होगा उसमें क्या होगा, आपका अंश बड़ा होगा हर से, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, तो देखिए क्या होगा, हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपका क्या ले लिए, हम ले लिए मान लो यहाँ पे 8/5 ले लिए, 8/5, यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे जो है, ये जो हर है ना आपका, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है, लेकिन आपका अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है बच्चों, तो न्यूमरेटर जब बड़ा है बच्चों, तो क्या करना होगा, तो सर यहाँ पे क्या करना होगा, सर इसमें कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आसान से करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, जब ऐसा कंडीशन हो, जब न्यूमरेटर ग्रेटर और न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, यानी जब आपका अंश बड़ा हो हर से, तो इस कंडीशन में क्या करना है कि आप जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं,
जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, वो बताओ क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को? तो बोलते हैं इसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मिश्रित भिन्न कैसे निकालते हैं? क्या आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना? 6-7 क्लास में पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े हो, भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, आसानी से समझ लेना। ये कैसे निकालते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो सर मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, यानी जो हर है ना, हर से भाग देते हैं अंश में। तो हर से भाग देते हैं अंश में, क्यों देते हैं सर? क्योंकि हर छोटा है, छोटा से ही बड़ा में ना भाग देंगे, तो छोटा से बड़ा में भाग देंगे, सिंपल सी बात है। छोटा क्या 5, बड़ा क्या 8, 5 से भाग देंगे किसमें? 8 में। ठीक है, 8 से भाग दिए, डिवाइड किए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हालांकि जब डेसिमल में निकालते हैं तो बड़ा से भी भाग दिया जा सकता है, यानी 8 से 5 में भी भाग दिया जाता है, लेकिन जनरली जो हम लोग करते हैं वो हम बता रहे हैं अभी क्या, कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको छोटा यानी डिनोमिनेटर से भाग देना, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में भाग दिए, डिवीजन दिए। डिवाइड करना आता है ना आप लोग को, तो क्या करना है, 5 को 8 से डिवाइड किए, सॉरी 5 से 8 में डिवीजन किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 1 जा 5, और ये 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है सर, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, आप बताइए, ये 1 जो है ना, ये 1 क्या है बच्चों? इसे बोलते हैं कोसेंट। सीबीएसई बोर्ड क्या बोलते हैं इसे? कोसेंट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसे? कोसेंट। लेकिन हमारे हिंदी मीडियम वाले, प्यारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन शब्द है भागफल। भाग देने के बाद जो फल आया ना, उसी को भागफल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे आया ना सर, ये जो नीचे है 3, तो सर इसे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उससे बोलते हैं इसे रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे से क्या बोलते हैं? तो शेषफल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? शेषफल। और सर ये जो 5 हो गया ना, ये 5 को क्या बोलते हैं? ये 5 को बोलते हैं सर डिवाइजर। डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, भाग देने वाला संख्या को ही क्या बोलते हैं? डिवाइजर। यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सर इसे हिंदी में भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, भाजक। और सर फिर ये भी बता दिए लगे हाथ कि ये 8 को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, हालांकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दिया डिविडेंड अर्थात भाज्य। जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे बोलते हैं, जिस संख्या में भाग दिया है उसे भाज्य बोलते हैं। तो समझ में आया? ये बच्चे पढ़े, फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना। जैसे मिक्स फ्रैक्शन करें तो मिक्स फ्रैक्शन होता है, क्या होता है? तो मिक्स फ्रैक्शन होता है क्यू आर बाय डी। क्या? क्यू आर बाय डी, क्यू आर डी, क्यू आर डी। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? क्यू आर डी, क्यू आर डी, क्यू आर डी। मतलब क्यू मतलब क्या? कोसेंट। भागफल, शेषफल, भाजक। भागफल, शेषफल, भाजक। भागफल लिखेंगे, फिर शेषफल बटे क्या देंगे? भाजक देंगे। शेषफल बटे भाजक, भागफल इधर आएगा, भागफल। ठीक है, तो भागफल यानी आपका कोसेंट लिखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया कोसेंट में? अब देखिए क्यू क्या हो गया? तो सर क्यू हो गया 1, क्यू हो गया 1, और आर क्या हो गया सर? तो आर 3 हो गया, तो आर को 3 में दे दीजिए, और बट्टे में नीचे में क्या दे देना है आपको? बट्टे में आपको डिवाइजर दे देना है। क्या दे देना है? तो डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर क्या हो गया यहाँ पे? 5। डिवाइजर आपका 5 हो गया। ठीक है, डिवाइजर क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/3/5, 1/3/5। ठीक है, समझ में आ गया? यही क्या हो गया आपका? यही आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, यही आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन निकल जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्या निकालना? इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ये इसी नंबर का है ना, इसी नंबर का 8/5 का ही ना मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसे और क्या लिख सकते हैं? 1 से ही 3/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 + 3/5, ये भी लिख सकते हैं ना, 1 + 3/5। ठीक है, अब ये देखिए ये जो 3/5 है, क्या ये पहले वाले कंडीशन पे आ गया? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से। तो सर ये जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो ये किसके बीच आएगा? तो सर 0 और 1 के बीच आएगा। कहाँ आएगा?
जीरो और वन के बीच में आएगा, और यहाँ पे +1 है, +1 भी है, ठीक है। यानी ये किसके बीच में आएगा, एक से ज्यादा और दो से कम, एक से ज्यादा दो से कम, क्योंकि ये तो जीरो और वन के बीच में आएगा, तो दो से तो कम ही होगा ना, दो से कम ही होगा ना। तो एक था, वन प्लस था और दो से कम, तो यानी 1 और 2 ये को क्या करना होगा, डिनोट करना होगा नंबर लाइन पे, और उसी के बीच में आएगा ये, ठीक है। और वही प्रोसेस सेम इसमें क्या होगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर हमें बताएगा कितना कट लगाना, कितना पार्टीशन करना है, 5 है तो 4 कट लगाएंगे, और ऊपर वाला न्यूमरेटर हमें बताएगा कितना चलना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन, मतलब आपको जो फ्रैक्शन दिया रहेगा ना, आपको क्या करना है, उसे रेशनल नंबर जो रहेगा वो अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो उसे आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है, QRD, डिनोमिनेटर से भाग देना किसमें, न्यूमरेटर में, और QRD जो है यहाँ पे क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर, यही क्या होगा, आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको ही हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं, सॉरी, इसको ही नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। इसको ड्रॉ करके देखते हैं, क्या था हमारा 8/5, 8/5। तो बताओ ये 8/5 था, और इसका मिक्स फ्रैक्शन किए तो क्या आ गया, 1 से ही 3, ये है ना, 1 से ही 3/5। और इसको हम लोग कैसे करना है, ये क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो इसको क्या करना होगा, इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब इसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस, और 5 को 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा, ये 0.6 आएगा, यानी ये कितना आया, इसको लिख सकते हैं 1.06, यानी ये किसके किसके बीच आएगा, एक से अधिक होगा और दो से कम होगा, ठीक है, एक और दो के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दे दी, ठीक है, क्लियर। अब ये जो नंबर है ना, ये जो आया आपका 3/5, इसको देखना है, इससे क्या पता चलेगा, ये जो 5 है नीचे में, ये जो नीचे 5 है ये 1 और 2 के बीच में आएगा, तो ये जो 3/5 है, तो इसमें 5 क्या बताएगा हमें, कितना कट लगाना है, कितना पार्टीशन करना है। तो 5 लिखा है तो कितना पार्टीशन, 5 पार्ट करना है, तो कितना कट लगाएंगे, 4 कट लगाएंगे। तो हम 4 कट लगाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4, 4 कट लगा दिए, 4 कट लगा दिए, इसका काम खत्म। अब ऊपर वाला हमें बताएगा कितना चलना है, ऊपर में क्या है, 3 है, 3 बार चलना है। तो यहाँ से आप चलो, स्टार्टिंग से चलो, यहाँ से 1 2 3 बार चल लिए, और यहीं पे आपका क्या होगा, ये आ जाएगा 8/5, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे 8/5, या 1 से ही 3/5 को ऐसे लिख सकते हैं 8/5। तो 8/5 कहाँ है, यहाँ पे आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या था, जब आपका क्या था, जब आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन क्या था, डिनोमिनेटर, तब कैसे रेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, वो सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन भी था यहाँ पे, प्रीवियस एक क्वेश्चन था, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 2.3/4, ये क्या है, 2.3/4, 2.3/4, इसे दिखाना है, ठीक है, ठीक है। 2 + 3/4 है, ये 2 + 3/4 है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन 2 + 3/4 है। इसे अगर हम दिखाना तो इसे क्या करेंगे, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको अगर देखना है कि कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 3/4 है, ये क्या है 3/4, यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखिए डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, 4 है ना डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर 3 है, ये बड़ा है, तो ये पहला वाला कंडीशन जो था हमारा, ये किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, और 2 है तो 2 प्लस है, तो 2 से अधिक होगा, 3 के पीछे होगा, 3 से कम होगा, तो 2 और 3 डालेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, 2 और 3 को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे।
अब देखिए इसको करके, इसके लिए अगर हम करेंगे, इसे दिखाना हो तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे करना हो हमें, इसको दिखाना है, किसको दिखाना है, ये इसको करके देखिए कितना होगा। इसको अगर गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 8 3 11, 11/4, ये है क्या 11/4। हम इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, उसको हम फ्रैक्शन में बदल दिए तो क्या हो गया 11/4 हो गया। 11/4 मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में बदलने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है ना, ये देखिए QRD है ना, QRD, तो हम क्या करेंगे, जो D और Q है उसको गुना करेंगे और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो जोड़ने के बाद क्या होगा, वो जोड़ देंगे और जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा वो हमेशा क्या होगा आपका, वो आएगा आपका डिवाइजर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 2 और 3 के बीच में होगा ना, तो यहाँ पे लगाना है 2, यहाँ पे लगाना है 3। अब देखिए ये 3/4, 3/4, ये जो 3/4 है, ये 4 जो है हमें बताएगा कितना कट लगाना है, 4 पार्टीशन करना है यानी 3 कट लगाना है। कितना कट, 3, 1 2 और 3 कट लगा दिए, 3 कट लगा दिए। अब हमें कितना चलना है, ऊपर वाला 3 जो बताएगा हमें बताएगा 3 कितना चलना है, तो 3 बार चलना है, 3 है ना, तो 3 बार चलते हैं, 1 2 3, और यहीं पे क्या आ गया आपका 11/4, 11/4 आया। या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। ठीक है, तो ये आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे करते हैं। तो आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि हम लोग नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या है, वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। हमारा अगला पार्ट फोर्थ जो आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, जिसमें हम लोग क्लोजर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, ये लोग को समझेंगे, हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।